CH25 बर्थडे पार्टी। दादू की बातें सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और शीतल जी चिल्लाते हुए कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? आप जानते हैं न कि ख्याति और कुणाल की शादी बचपन में ही तय हुई थी। ऐसे में वो किसी और से प्यार कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? आखिर तुम लोग होते कौन हो उसके बारे में सोचने वाले? वो तो तुम्हें अपना माँ बाप तो छोड़ो दुश्मन भी नहीं मानती। और क्या कह कि उसका और कुणाल का रिश्ता। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम लोग अपनी इस प्यारी बेटी के रिश्ते की बात कर रहे थे तब तुम्हें ये याद नहीं था कि यति का रिश्ता हुआ है कुणाल के साथ। या फिर आज से 4 साल पहले जब तुम लोगों ने मंदिर में जाकर अपनी इस बेटी और कुणाल की सगाई करवाई, उस वक्त याद नहीं था कि उसका रिश्ता यति के साथ जुड़ा हुआ है। और आज जब तुम्हारी इस कचरा बेटी ने ये कह दिया कि यति उस निकम्मे घटिया इंसान से प्यार करती है तो तुम लोग मान गए। आज तो कह दिया, आगे गलती से भी ये मत कहना कि यति से उस इंसान का रिश्ता जुड़ा हुआ था। उस कुणाल का रिश्ता तुम्हारी बेटी हर्षित और अर्पित की बहन से जुड़ा हुआ था, जो स्वाति है, न कि यति। और एक बात, उस घटिया लड़के की रिश्ता तुम लोगों ने अपनी बेटी से तय की थी, जो आज से 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई। खबर तो मिली थी न तुम लोगों को? क्या किए थे? उसके मौत की खबर सुनकर रोने की जगह पार्टी कर रहे थे। अब ये जो यति है ये कोई ख्याति पटेल नहीं है बल्कि ख्याति जैक्सन है। तो गलती से भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, वरना अभी जो हालत है हो सकता है कि इस बार उससे भी बुरा हो जाए। दादू कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। सबकी नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। ये देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके शीतल जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, आई एम सॉरी मॉम, आपको फिर से मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ा। पहल तो दादू दादी ऐसे नहीं थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि मैं उनकी असली पोती नहीं हूँ, वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। नफरत तो हम तुझसे हमेशा से करते थे, क्योंकि जब तू इस घर में आई थी तभी हमें पता चल गया था कि तू हमारी पोती नहीं है। क्योंकि हमने हॉस्पिटल में ही अपनी पोती को देखा था जिसकी आंखें कत्थई थी और खूबसूरत इतनी कि अप्सरा भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। लेकिन हमने तुझे बर्दाश्त किया क्योंकि तेरी इस माँ की तबीयत खराब रहती थी, वरना तुझे इस घर से बाहर फेंकने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगता, दादी कहती हैं और वहां से चली जाती हैं। स्वाति उनकी बातें सुनकर रोते हुए वहां से भाग जाती हैं। वहीं बाकी के चारों अपनी नजरें झुकाकर बैठ जाते हैं। इधर स्वाति अपने रूम में बैठे ये सोच रही थी कि उसके माँ और भाई उसके पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये पहली बार था कि स्वाति के ऐसे रोते हुए उठकर आने से कोई उसे मनाने नहीं आया। तभी उसे याद आता है कि आज ओबरॉय फैमिली में चर्वी का बर्थडे है और आज सबको वहां जाना, और ऐसे में वो दोबारा वीरांश से मिल पाएगी। हो सकता है वो उसे पसंद भी कर ले। ये सोचकर स्वाति खुश हो जाती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। शाम के वक्त ओबरॉय मैंशन में काफी बड़ी पार्टी चल रही थी। कई सारे बिजनेसमैन आए हुए थे और साथ में उनके लड़के लड़कियां भी आए हुए थे। वहीं एक चेयर पर कुसुम ही बैठी हुई थी, जो एक चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जो ब्लू कलर की थी। उसके साथ उन्होंने मोतियों की माला, हाथों में खानदानी कंगन जो रेयर डायमंड के बने हुए थे। वहीं प्रज्ञा जी ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आन्या जी भी सेम पहनी हुई थी। उसके साथ उन्होंने बालों को खुला रखा था और कानों में डायमंड इयररिंग, गले में डायमंड नेकलेस, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, जिसमें वो दोनों एकदम खूबसूरत लग रही थी। वहीं उनके हस्बैंड राजीव जी और मुकेश जी ने नेवी ब्लू कलर के 3 पीस पहने हुए थे, जिसमें वो काफी देसी लग रहे थे। वो लोग कई सारे बिजनेसमैन से बातें कर रहे थे। औरतें औरतों से मिल रही थी। तभी वहां एंट्री होती है पटेल फैमिली और साबरवाल फैमिली की, जिसमें शीतल जी, विजय जी, अर्पित, हर्षित होते हैं। पहले विजय जी बाहर आते हैं और उनके साथ शीतल जी बाहर आती हैं। मीडिया वाले उनकी तस्वीरें निकालने लगते हैं। उनके पीछे अर्पित और हर्षित निकलते हैं और उनके साथ निकलती है स्वाति, जिसने एक रेड कलर की पार्टी गाउन पहनी थी जो स्लीवलेस थी और उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। इसी के साथ उसने पैरों में हाई हील्स, कानों में ईयरिंग, हाथों में ब्रेसलेट और चेहरे पर भर भर के मेकअप। वो अपने दोनों भाइयों के हाथ पकड़कर पार्टी में एंट्री करती हैं। मीडिया वाले उनकी ढेर सारी तस्वीरें लेते हैं और फिर साबरवाल फैमिली में से कावेरी जी, कामिनी जी,
काया और कुणाल की भी तस्वीरें लेते हैं। सभी पार्टी में एंट्री करते हैं तो लड़कों की नज़र स्वाति और काया के ऊपर जम जाती है और वो उन्हें ललचाई नज़रों से देखने लगते हैं। वहीं लड़कियां तो अर्पित, हर्षित और कुणाल को देखकर लार टपका रही थी। तभी पार्टी ने उनकी शान कम करने के लिए वहां एंट्री होती है। अक्षरा और अक्षत जी दोनों भाई बहनों ने मेहरून कलर की ड्रेस पहन रखी थी। जहां अक्षरा ने गाउन पहनी हुई थी वहीं अक्षत ने एक 3 पीस कुर्ता सेट पहन रखा था। उन्हें देखते ही लड़के लड़कियां अपने आप को आहें भरने से नहीं रोक पा रहे थे। वहीं अक्षरा को इतना सुंदर लगते देख काया और स्वाति जल भूनती हैं, लेकिन वो उसे कुछ कह भी सकती थी। थोड़ी ही देर में वहां एंट्री होती है सारांश और शिवानी के, जिन्होंने नेवी ब्लू कलर के आउटफिट पहन रखे थे। लोग उन्हें देखकर कह रहे थे ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। सभी उनकी तारीफें कर रहे थे। करे भी क्यों न, ये दोनों लग ही इतना खूबसूरत रहे थे। नीचे आते ही उनकी नज़रें किसकी को ढूंढने लगती हैं। क्या वो यहाँ नहीं आए हैं? शिवानी पूछती है। सारांश कुछ कहता उससे पहले ही गेट कर तरफ से श्रद्धा जी और रिचर्ड दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आ रहे थे। श्रद्धा जी ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी तो रिचर्ड ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। दोनों इस पार्टी में आए हुए सभी मेहमानों से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उन्हें देखकर ओबरॉय फैमिली उनके वेलकम के लिए जाते हैं। राजीव जी और मुकेश जी रिचर्ड के गले लगते हैं, जबकि प्रज्ञा जी और आन्या जी श्रद्धा जी के गले लगती हैं। ये सब देखकर सभी हैरान थे तो पटेल फैमिली को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि ओबरॉय फैमिली ने उनका वेलकम कुछ खास नहीं किया था। सारांश और शिवानी आगे जाकर उनके पैर छूते हैं। अक्षरा और अक्षत भी उनके पैर छूते हैं। आंटी आप लोग तो आ गई और वो कहाँ रह गई? शिवानी पूछती है। वही जहाँ उसे रहना चाहिए, रिचर्ड कहते हैं। शिवानी को कुछ समझ नहीं आता है। वो सभी आगे बढ़ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। शिवानी अभी भी उलझन में थी, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पलटकर देखती है तो वो काया और स्वाति होती है। कोई काम है तुम दोनों को? शिवानी पूछती है। अरे नहीं शिवानी दी, आई मीन मिसेस ओबरॉय, वो हम आपको ख्याति के मैसेज देने आए थे, स्वाति कहती है। कैसा मैसेज? शिवानी पूछती है। यही कि वो पार्टी में नहीं आएगी, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। और फिर वो आप सबको इतना जानती भी नहीं है कि ऐसे पार्टी में शामिल हो जाए। वो उस दिन चर्वी हट न हो इसलिए उसने आप लोगों से बात की, स्वाति कहती है। उसकी बातें सुनकर शिवानी उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। स्वाति इतना कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी जगह आकर स्वाति काया को हाई फाई देती है और सोचने लगती है कैसे उसने आते टाइम ख्याति और रिचर्ड की बातें सुन ली थी, जब ख्याति कह रही थी कि वो वहां नहीं जाएगी क्योंकि वो उन लोगों को नहीं जानती, और उस दिन बात सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो ऐसा नहीं करती तो इसे हट होता। तभी हॉल की लाइट्स ऑफ होती हैं और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ती है और वहां से आ रही लोगों को देखकर स्वाति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या होगा अब आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। साथ ही मेरी न्यू स्टोरी जरूर पढ़ें और बताएं कि स्टोरी कैसी है। स्टोरी लिंक CH26 बर्थडे गिफ्ट। जैसे ही हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ती है तो सब शॉक्ड होकर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सीढ़ियों पर वीरांश और ख्याति खड़े थे। वो दिन बिल्कुल एक कपल के जैसे लग रहे थे। वीरांश ने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथों में महंगी वॉच, पैरों में शूज। वो काफी चार्मिंग लग रहा था। उसे देखकर लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी अपलक देख रहे थे। वहीं ख्याति ने व्हाइट प्रिंसेस गाउन पहनी हुई थी, गले में पतले नेकलेस, कानों में ईयररिंग, हाथों में ब्रेसलेट, बालों को बीच मांग से फ्रंट स्टाइल में बांधी हुई थी, होठों पर हल्की सी लिप बाम। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग उन्हें देखकर अपनी जगह पर मूर्ति जैसे जम गए थे। वो दोनों थोड़े से दूर होते हैं और उनके बीच से चाबी निकल कर आती है। उसने व्हाइट प्रिंसेस गाउन पहनी थी, बिल्कुल ख्याति के जैसे। उसने उसे ही कॉपी किया था। अभी वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। उन्हें देखकर ओबरॉय फैमिली तो सपने सजाने लगे थे कि फ्यूचर में अगर उन दोनों की शादी करवा दिया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। वहीं कई सारे लोग तो उन्हें देखकर जल भी रहे थे। वो तीनों धीरे धीरे उतरकर नीचे आते हैं।
नीचे आते ही लाइट आ जाती है और सब लोग होश में भी आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे एक आवाज वहां पर गूंज उठती है। सभी उनकी तारीफें करने लगते हैं। अरे वाह मिसेस ओबरॉय, कौन है ये लड़की? कहीं ये आपकी छुपी हुई बहू तो नहीं है? एक औरत मजाक करते हुए कहती है। ख्वाब तो यही है .mrs रंधावा, लेकिन हकीकत में कब बदलेगा ये तो बिल्कुल भी पता नहीं। प्रजा जी कहती हैं, आइए मैं आपको इस परी की माँ से मिलवाती हूँ। ये कहकर वो मिसेस रंधावा को लेकर कुछ लेडीज मेहमानों के पास जाती हैं। हेलो मिसेस रिचर्ड, देखिए मैं आपको किसके मिलवाने लाई हूँ, प्रज्ञा जी कहती हैं। श्रद्धा जी उनके तरफ देखने लगती हैं। वहीं शीतल जी की नज़रें भी उनके ऊपर जम जाती हैं। प्रज्ञा जी उन दोनों का इंट्रो करवाती हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलती हैं। आप पूछ रही थी न मिसेस रंधावा की उस परी की माँ कौन है? ये है उस परी की माँ, और वो इनकी इकलौती बेटी, प्रज्ञा जी कहती है। वैसे आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है मिसेस जैक्सन। मैंने तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। इस धरती पर रियल ब्यूटी भी है। मैं उसे देखकर कह सकती हूँ कि उस लड़की ने मेकअप नहीं किया है .mrs रंधावा कहती है। जी बिल्कुल, मेरी बेटी को मेकअप से एलर्जी है, इसलिए वो कोई मेकअप नहीं करती, श्रद्धा जी कहती है। ओह ऐसा है। वैसे मैं क्या कह रही थी न, इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। क्या सोचती हैं आप इस बारे में .mrs रंधावा कहती है। मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच रही मिसेस रंधावा। ये मेरी बेटी की जिंदगी है और उसे जिसके साथ रहना होगा वो रहेगी। मैं उसके ऊपर अपनी डिसीजन थोप नहीं सकती, श्रद्धा जी कहती है। ये बात तो आपने खरी कही, क्योंकि बच्चों पर रिश्ता थोपने से वो निभाते नहीं हैं, बल्कि वो उसे एक बोझ के समान ढोते हैं .mrs रंधावा कहती हैं। फिर वो तीनों बातें करने लगती हैं। वहीं ये सब देखकर शीतल जी के आंखों से आंसू आने लगता है। वो उस दिन को याद करने लगती हैं जब 4 साल पहले की एक पार्टी में उन्होंने ख्याति को माँ कहने से मना कर दिया था। तभी सारांश माइक लेकर बोलना शुरू करता है। थैंक यू एवरीवन, आप इस पार्टी में आए उसके लिए। बहुत हुई बातें, चलिए अब हम चलते हैं केक कटिंग की ओर। इतना कहकर वो और शिवानी दोनों ही चावी के पास खड़े हो जाते हैं। शी इज़ माई ओनली वन डॉटर चावी ओबरॉय, और आज इसका 4th बर्थडे है और इसी खुशी में आप लोग आए हुए हैं, तो चलिए केक कट करते हैं। साली साहिबा, सारांश इशारा करता है। ख्याति तुरंत किसी को मैसेज करती है और 2 गार्ड बड़े से ट्रॉली लेकर आते हैं। केक को देखते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये केक फेमस शेफ एलिस ने बनाया था। ये केक पिंक कलर के 4 लेयर वाला था। वाह सेविया, ये केक तो बहुत सुंदर है, चावी खुश होते हुए कहती है। यस, ये केक बहुत सुंदर है, और सिर्फ सुंदर ही नहीं, ये तो टेस्टी भी है। चलो जल्दी से कट करो, ख्याति कहती है। चरवी जल्दी से केक कट करती है और फिर सबको खिलाती है। सभी उसे भी खिलाते हैं। वाह, ये केक तो सच में टेस्टी है। थैंक यू सेविया, आप सच में बहुत अच्छी हो, चावी खुश होते हुए कहती है। सभी गिफ्ट भी देते हैं। तभी स्वाति आगे आती है और एक डॉल उसे देते हुए कहती है, चावी बच्चा, ये डॉल मेरी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। चारवी उसे भी थैंक यू बोल देती है। सब गिफ्ट देने के बाद एक तरफ हाथ जाते हैं। अब सबकी नजरें ख्याति और वीरांश पर टिकी हुई थी। वीरांश एक पेपर चरवी को देता है और कहता है, मैंने अपनी स्विट्जरलैंड वाली मेंशन तुम्हारे नाम कर दिया है, अब उस मेंशन की मालकिन तुम हो। ये सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जिस मेंशन की बात वीरांश कर रहा था उस मेंशन की कीमत 400 करोड़ थी। सेवियर, मेरा गिफ्ट। चावी ख्याति की तरफ देखते हुए कहती है। 1 मिनट। वो किसी को इशारा करती है तो एक गार्ड उसके हाथों में एक बॉक्स थामा देता है। ये रही आपकी गिफ्ट। ख्याति बॉक्स को चारवी को देते हुए कहती है। अब सब इंतजार करने लगते कि इस बॉक्स में आखिर है क्या। चरवी बॉक्स खोलती है तो उसमें एक पेंडेंट होता है और उसके साथ एक पेपर भी होता है। पेंडेंट सभी आपस में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी अक्षत आगे आकर उस पेंडेंट को बाहर निकालता है। ओह माय गॉड, ये तो वही पेंडेंट है जो इस बार नीलामी में 400 करोड़ में बिकी थी, और इस पेंडेंट में जो डायमंड है ये तो 100 साल से भी अधिक पुराना है। अच्छा, तो अब पता चला इस पेंडेंट को खरीदने वाली लड़की का नाम KJ क्यों था। KJ मीन्स ख्याति जैक्सन। सभी इस तरीके की बातें करने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर स्वाति को जलन होने लगती है और वो कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत उस पेपर को खोलकर पढ़ने लगता है।
ये पेपर इस पेंडेंट की ग्रांटेड पेपर थी, जिसके ऊपर KJ के नाम के साथ कुछ गवर्नमेंट साइन भी थे। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। CH27 होली पार्टी। अगली सुबह आज होली थी और पटेल फैमिली रेडी होकर ओबरॉय मेंशन जा रही थी, क्योंकि कल पार्टी में ही कुसुम जी ने सबको इनवाइट किया था। सबने वाइट कपड़े पहने हुए थे। ख्याति वाइट कुर्ती के साथ वाइट पैंट, हाथों में सिल्वर मेटल की चूड़ियां, बालों को खुला, पैरों में जूतियां। वो श्रद्धा जी और रिचर्ड के साथ नीचे आती हैं। जब वो नीचे आ रही थी तो ख्याति के चेहरे की जो स्माइल थी उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सही मायने में आज वो इंडिया में होली सेलिब्रेट कर रही थी। इससे पहले उसने कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। हैप्पी होली दादू दादी। ख्याति उनके पैर छूते हुए जवाब देती हैं, हैप्पी होली मेरे बच्चों। दादू दादी उन्हें अबीर से टीका करते हुए कहते हैं, चलिए जल्दी से ओबरॉय मेंशन चलते हैं। सुबह से कुसुम आंटी के 10 बार कॉल आ चुका है। श्रद्धा जी कहती हैं, हाँ चलो सब निकल जाते हैं। इधर ओबरॉय मेंशन में मेहरा फैमिली, जिंदल फैमिली के साथ साथ और भी कई सारे लोग आए हुए थे। सभी गार्डन में इकट्ठा थे। प्रज्ञा जी, आन्या जी और कुसुम जी उनकी स्वागत कर रही थी। वहाँ कई सारे बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे थे। कोई रंग उड़ा रहा था तो कोई गुलाल इधर से उधर फेंक रहा था। तभी वहाँ पटेल फैमिली आती है। प्रज्ञा जी उनका भी स्वागत करती हैं। हैप्पी होली आंटी जी। स्वाति उनके पैर छूकर कहती हैं, हैप्पी होली। प्रज्ञा जी भी कह देती हैं। वो सबको अंदर जाने के लिए बोलती हैं तो स्वाति कहती है, ख्याति क्या तुम आंटी को होली विश नहीं करोगी? उसके सवाल से सभी उसे देखने लगते हैं। मेरा मतलब है कि तुमने घर पर भी सिर्फ दादू दादी, हर्षिता भाई और हर्ष के अलावा किसी को नहीं किया। कम से कम यहाँ तो कर दो। स्वाति कहती है। उसका मोटिव सबकी नज़रों में ख्याति को गिराने का था। होली विश उन्हें किया जाता है मिस स्वाति जो अपने होते हैं। गैरों से तो मैं बात ही नहीं करती। विश करनी तो दूर की बात है, और रही बात यहाँ PM को विश करने की, उसकी फिक्र आप क्यों कर रही हैं? मुझे जब करनी होगी कर दूंगी, ख्याति बिना किसी भाव के कहती है। स्वाति को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और बाकी पटेल फैमिली का चेहरा नीचे झुक जाता है। उनके आंखों में आंसू आ जाता है ये सोचकर कि ख्याति उन्हें अपना नहीं मानती। उन्हें वो दिन याद आने लगता है जब ख्याति ने पहली बार उनके साथ होली सेलिब्रेट करने वाली थी और उसने कहा था कि वो नीचे उनके साथ जाएगी, लेकिन स्वाति के कारण वो होली नहीं खेल पाई। यहाँ तक कि किसी ने उसे होली तक विश नहीं किया। उन्हें एक एक करके धीरे धीरे अपने किए कर्म याद आ रहा था, जिसे याद करके पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ख्याति प्रज्ञा जी के हाथ पकड़कर रिचर्ड और श्रद्धा जी के साथ आगे बढ़ जाती हैं। उनके पीछे ही पटेल फैमिली भी आती है। ख्याति सबसे मिलती है लेकिन किसी को होली विश नहीं करती। तभी वहां जिंदल फैमिली और जिंदल फैमिली आ जाती हैं। प्रिंसेस, ये कहकर वेद और देव दोनों आगे आते हैं। भाई, ख्याति खुशी से उन्हें गले लगाते हुए कहती हैं, आप ठीक हो? आज बताओ होली खेलनी है या नहीं? देव पूछता है। ऑफ कोर्स भाई, इस बात तो ख्याति खूब होली खेलेगी क्योंकि यहाँ उसकी पूरी फैमिली जो है, ख्याति कहती है। पूरी फैमिली है ये सुनकर पटेल फैमिली खुश होती है, लेकिन जल्दी ही उनकी खुशी चली भी जाती है क्योंकि ख्याति जो कहती है उससे, वैसे भाई मॉम डैड, भाभी कृष दादू वो लोग कहाँ हैं? और वेदू मॉम डैड किधर हैं? और धृति, ख्याति पूछती है। हम यहाँ हैं प्रिंसेस, पीछे से कोई कहता है। पीछे जिंदल फैमिली और मेहरा फैमिली खड़ी थी। ख्याति तुरंत उसके गले मिलती है और कहती है, इस बार तो लगता है बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी। ख्याति कहती है, जरूर प्रिंसेस, इस बार हम बिल्कुल वैसे ही होली खेलेंगे जैसे बचपन में खेलते थे। देव कहता है। सभी हैरान थे कि सच में ख्याति इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पली बड़ी है। अब तो पटेल फैमिली को भी शर्म आने लगती है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। उसे कीचड़ में पलने वाली, गरीबों के साथ रहने वाली और भी न जाने क्या क्या, लेकिन असल में तो वो इतनी बड़ी फैमिली के साथ पली बड़ी हैं। पटेल फैमिली कुछ नहीं बोल पाती है। वहीं स्वाति तो बस ये सोच रही थी कि क्या किस्मत पाई है ख्याति ने। वो वेद को देखकर सोचने लगती है कि क्यों न वेद को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए, इससे तो वो सेट हो जाएगी।
क्योंकि वेद कुणाल से ज़्यादा हैंडसम है और रिच भी, और वीरांश के करीब तो वो फिलहाल जा नहीं सकती, इसलिए वो वेद पर ही ट्राई मारने की सोचती है। सभी वहां से चले जाते हैं। पटेल फैमिली को देखकर जिंदल फैमिली और मेहरा फैमिली को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब कि कोई अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो लोग उन्हें इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। इधर होली शुरू हो जाती है और सभी खेलने लगते हैं सिवाय ख्याति के, क्योंकि वो अभी किसी से बातें कर रही थी। देखिए मिस्टर इनविजिबल, मैं कुछ नहीं जानती, आपको आज मेरे सामने आना है, मतलब आना। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमेशा इनविजिबल ही रहते हैं। अब तो सामने आ जाइए, अब तो मैं पूरे 20 ईयर्स की हो गई। दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। वो फोन रखती है और देव की तरफ देखते हुए कुछ कहती है और चली जाती है। वो धीरे धीरे बैकयार्ड की तरफ जाती है और देखती है तो वहाँ एक घर था जो शायद पुराना था। ख्याति धीरे से दरवाजा खोलकर उस घर में जाती है। वो घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ख्याति आवाज लगाती है, मिस्टर इनविजिबल कहाँ है आप? देखिए मैं आ गई, अब कोई प्रैंक नहीं। ख्याति कुछ देर तक आवाज लगाती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो गुस्सा हो जाती है, मिस्टर इनविजिबल जल्दी से आ जाए वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, ख्याति कहती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे टच करके गया है। वो मुस्कुराने लगती है। तभी ख्याति को महसूस होता है कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। वो तुरंत उस शख्स के हाथ पकड़ लेती है। अब आप कहीं नहीं जा सकते, आज आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा। वो अपने फ़ोन को धीरे धीरे ऊपर करने लगती हैं। वो शख्स खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सनसाइन लीव मी डॉट एन ओ वे, ख्याति उस शख्स की बातों से कहती है और तुरंत फ़ोन के टॉर्च को उसके तरफ कर देती है। जैसे ही लाइट उस शख्स के ऊपर पड़ती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसे देखकर ख्याति शॉक्ड हो जाती है। वो शख्स अपने होठों पर मुस्कान लिए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी ऑलिव ग्रीन आंखें, शार्प फीचर, ये देखकर ख्याति को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उससे अलग होते हुए कहती है, नो नो तुम वो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। नो, ख्याति पैनिक करते हुए कहने लगती है। आज के लिए इतना ही। आखिर कौन है ये शख्स जो आया है ख्याति के सामने? क्या वो सच में उसका मिस्टर इनविजिबल है या फिर कोई और? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। गाइस मुझे आपकी रिव्यू की ज़रूरत है, प्लीज़ यार दे दिया करो, वरना फिर से स्टोरी रिजेक्ट हो जाएगी। आप लोग फिलहाल सिर्फ 3 ही नोवेल पर रिव्यू दे दो, तीनों रीबर्थ वाली, क्योंकि पहली वाली तो रिजेक्ट हो गई है। अगर ये तीनों सेलेक्ट हो गई तो मैं रिजेक्ट स्टोरी को जहां से बंद की हूं वहीं से एक नई सीरीज से शुरू करूंगी। प्लीज। CH28, ख्याति का गुस्सा और नशे में मस्ती। नो नो तुम वो नहीं हो सकते। ये कहते हुए ख्याति पीछे की तरफ हटने लगती है और आखिरी में दीवार से जा लगती है। उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आने लगती हैं और साथ में उस शख्स के साथ बिताए हुए पल भी। उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। आई हेट यू, आई रियली हेट यू, ये कहते हुए ख्याति वहां से बाहर भाग जाती है। उसके जाते ही वहां की लाइट ऑन हो जाती है और इस शख्स का चेहरा भी सामने होता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वीरांश ही था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो जाते हुए ख्याति को देख रहा था और फिर खुद से कहता है, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी सनशाइन की मैं सामने आऊं, वरना मैं अंधेरे में ही ठीक था। मुझे पता था कि तुम मुझे अपने सामने देखकर काफी हट होगी। इतना कहकर वीरांश वहां से चला जाता है। इधर ख्याति भागते हुए आती है और कुणाल से टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी कि वो उसे पकड़ लेता है। ख्याति को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो उसे खुद से दूर करने लगती है। लेकिन कुणाल तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो चुका था। वहीं ख्याति को कुणाल के साथ देखकर वीरांश को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। गुस्से से वो उनके तरफ बढ़ने वाला था कि रुक जाता है, क्योंकि ख्याति ने अपने पैरों से काफी तेज कुणाल के ऊपर वार किया था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसे हुई मुझे मारने की? कुणाल गुस्सा करते हुए कहता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? ख्याति गुस्से से चिल्लाते हुए पूछती है। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था, समझी? कुणाल कहता है। क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो? नहीं ना, तो फिर क्यों आए मेरे पास? ख्याति चिल्लाते हुए कहती है।
उसके चिल्लाने से गार्डन में कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मैं तुम्हें गिरने से बचाया और तुम मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। कम से कम थैंक यू ही बोल देती, कुणाल कहता है। थैंक यू माय फुट, तुम्हें तो सुअ भी न कहूँ। आया बड़ा थैंक यू सुनने वाला। अब हटो मेरे रास्ते से, ख्याति उसे धक्का देते हुए कहती है। कुणाल नहीं हटता है और उसके सामने आकर कहता है, आई एम सॉरी ख्याति, मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज से 4 साल पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था। भले ही किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और करूँगा। मेरी स्वाति से शादी हो रही है तो ये मत समझना कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। वो घरवालों की मर्जी है, मैं मजबूर हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कुणाल उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है। उसे ऐसे रंग बदलते देख ख्याति को उससे और नफरत होने लगती है। वो उससे 2 कदम दूर होते हुए कहती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट मिस्टर साबरवाल। मैं वो ख्याति नहीं हूँ जो आपके झूठे प्यार की जाल में फंस जाए और तुम उसका इस्तेमाल कर सको। मैं वो ख्याति हूँ जिसने तुम जैसे की अक्ल अच्छी तरीके से ठिकाने पर लाई है। देखो, ये कहते हुए ख्याति उसे कीचड़ में धक्का दे देती है और कहती है, कीचड़, कीचड़ में ही अच्छी लगती है। उसे साफ जगह पर रखने से वो जगह भी गंदी हो जाती है। तुमने कुणाल को कीचड़ में धक्का क्यों दिया? तुम्हें पता है ना उसे कीचड़ पसंद नहीं है, स्वाति चिल्लाते हुए कहती है। स्वाति उसकी तरफ बढ़ती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो भी उसी कीचड़ में गिर जाती है। ओह माय गॉड, लगता है इस कीचड़ को भी पता है कि तुम एक कीचड़ हो। इसलिए देखो, बिना मेहनत के ही उसने तुम्हें अपने पास बुला लिया, ख्याति कहती है और फिर उसके समाने बैठकर कहती है, वैसे एक बात बताऊं, तुमने इसके साथ एकदम अच्छी लग रही हो। कीचड़ vs कीचड़ डॉट वाओ नाइस कपल। स्वाति को काफी गुस्सा आता, वो कुछ बोलती तभी उसकी नज़र सामने खड़ी फैमिली पर पड़ती है तो वो अपनी इमोशनल कार्ड खेलन शुरू कर देती है। ख्याति, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माना कि तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती, मुझे गुस्सा रहती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं न कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी मॉम से कहा था कि वो हॉस्पिटल में तुम्हारी जगह पर मुझे उठा ले, और अगर मैं ऐसा चाहती तो तुम्हें पटेल फैमिली में आने ही क्यों देती। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। इसीलिए तो मैंने कुणाल से शादी नहीं करने का फैसला लिया है, क्योंकि उसका रिश्ता तुमसे तय हुआ है न कि मुझसे। वो एकदम विक्टिम की तरफ लग रही थी। ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? शायद तुम भूल रही हो कि मैं ख्याति जैक्सन हूँ, और ख्याति जैक्सन जिस चीज़ को एक नज़र देख ले वो चीज़ उसकी हो जाती है एट एनी कॉस्ट। और तुम्हें लगता है कि मैं इस कीचड़ के लिए ये सब करूँगी या फिर तुम्हारी कचरा फैमिली के लिए? कमल भले ही कीचड़ में खिलता हो, लेकिन उस कमल पर कीचड़ का एक भी निशान हो तो ख्याति जैक्सन उसे छूना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करती। और तुम मुझे इस कीचड़ को देने के लिए कह रही हो? इस कीचड़ के साथ तुम ही अच्छी हो, क्योंकि तुम कचरा हो और कचरा की असली जगह कीचड़ में ही होती है। ये कहकर ख्याति वहां से चली जाती है। उसकी बातों से सभी शौक थे तो कुछ के चेहरे पर स्माइल थी। पटेल फैमिली और साबरवाल फैमिली को छोड़कर सभी वहां से चले जाते हैं। अर्पित और हर्षित दोनों मिलकर कुणाल और स्वाति को बाहर निकालते हैं। इधर दूसरी तरफ ख्याति गुस्से से बड़बड़ाते हुए जहां शरबत मिल रही थी उस जगह पर चली जाती है। वो गुस्से से 4-5 गिलास शरबत पी जाती है। तभी वहां विरांश भी आ जाता है। उसे देखकर ख्याति वहां से भी चली जाती है। उसकी हरकत देखकर विरांश को अच्छा लग रहा था। वो वहां से एक गिलास शरबत पीते हुए ख्याति के पीछे चला जाता है। ख्याति देव और वेद के पास जाती है और उन्हें खींचते हुए कहती है, चलो आज हम होली खेलेंगे। जीजे चल इधर आओ, और ओए जीजे के भाई तू भी इधर आओ, और बहन तू भी इधर आ, सभी इधर आओ। आज हम खेलेंगे होली और इन बुढ़े बुढ़ियों की टोली को बता देंगे हम इनसे कम नहीं हैं। और इस सीएम को, साला सीएम की पूंछ, इसे तो मैं ऐसा रंगूंगी न, इसे अपनी बुढ़िया की याद आ जाएगी। तू मुझे रंग के तो दिखा, तुझे तेरी नानी याद नहीं दिल दिया न तो मैं भी सीएम नहीं समझी। सीएम साहब कहते हैं। सब लोग उन्हें देख रहे थे। ख्याति और सीएम साहब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, उनके पीछे बाकी के लोग भाग रहे थे। वीरांश सबसे दूर एक चेयर पर बैठे उन्हें देख रहे थे।
तभी उसके पास स्वाति आती है। अब तक तो उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिया था। वो अपने हाथों में गुलाल लेकर आती है और उसे लगाने वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वीरांश चाचू होली नहीं खेलते मिस पटेल। ये हर्षिता होती है। चारवी आप? स्वाति कहती है। हाँ मैं। ये आप क्या कर रही थी? यहाँ सबको पता है मेरे चाचू होली नहीं खेलते हैं। अगर मरना है तो कहो, चावी गुस्से से कहती है। ओ सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था, स्वाति कहती है और वहां से जल्दी से भाग जाती है। इधर सीएम साहब भागते भागते वीरांश के तरफ आ जाते हैं। उनके पीछे ख्याति बाल्टी के रंग लेकर भाग रही थी। सीएम साहब वीरांशु के पीछे खड़े थे, लेकिन नशे में ख्याति को उनके अलावा कोई नहीं दिख रहा था। वो बाल्टी का पूरा रंग सीएम पर फेंकने के चक्कर में वीरांश पर उड़ेल देती है। ये देखकर सभी लोगों के चेहरे पर डर दिखने लगता है, क्योंकि सबको पता था कि वीरांश रंग नहीं लगाता था। वहीं वीरांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ख्याति रंग उसके ऊपर गिरा देखकर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, यू इडियट इंसान, तुम्हारी वजह से ये रंग सीएम पर गिरने की जगह तुम्हारे ऊपर गिर गया। क्या तुम बीच में से हट नहीं सकते थे? ख्याति हिलते हुए कहती है। उसे ऐसे झूमते देख सबको पता चल जाता है कि उसने भंग खा लिया है या फिर नशे वाली शरबत पी ली है। ख्याति को चिल्लाते देख वीरांशु, जो उसे देखने के चक्कर में अनगिनत गिलास ठंडाई पी चुका था और उसके ऊपर भी नशा छाने लगा था, वो बोलता है, खाती की बच्ची, तू नहीं सुधरेगी। तूने फिर से मेरे ऊपर रंग डाला। क्या तू भूल गई मुझे कलर पसंद नहीं है? खाती। ये सुनकर सबको जैसे झटका लगता है। स्वाति जो अभी तक खुश हो रही थी, वो तो शॉक्ड हो जाती है। खाती? तूने मुझे खाती कहा? तू अंशु के बच्चे, तेरे खुद का नाम लड़कियों वाला है और तूने मेरे को खाती कहा। तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ मुझे खाती कहने का अंजाम क्या होता है। ख्याति एक स्टॉल के पास जाती है, वहाँ गुजिया रखी हुई थी। ख्याति 4-5 गुजिया उठाती है और वीरांश के पास आती है। तूने मुझे खाती कहा ने? अब देख, ख्याति घूरते हुए कहती है। हाँ कहा। वीरांशु इतना ही बोला था कि ख्याति एक गुजिया उसके मुंह में ठूस देती है। उसके बाद वो 2-3 गुजिया उसके मुंह में ठूसते हुए कहती है, ले खा, तुझे जितना खाना है खा, और खा खा के मोटा हो जा। वीरांश उन गुजिया को लेकर खाने लगता है। ये देखकर ख्याति एक बाल्टी और रंग उसके ऊपर उड़ेल देती है और कहती है, तूने मुझे खाती कहा ना? तू तो खुद पेटू है अंशु के बच्चे। तेरी वजह से मैं कुछ खाती नहीं, यू पेटू इंसान। ख्याति गुस्से से उसे बोलती जा रही थी। हाँ तू खाती है, खाती 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 खाती। ये सुनकर ख्याति और गुस्से में आ जाती है और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगती हैं। सभी बस उन्हें देखते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। वो उसे ले जाकर एक बड़े से टब में धक्का दे देती है। वीरांश बस उस टब में गिरकर शॉक होकर उसे देख रहा था और उसके साथ पूरी फैमिली। ख्याति उसे वहीं छोड़कर आगे जाने लगती है कि उसका पैर फिसलता है और वो टब के कोन में गिरने वाली होती है। उसका सिर उस टब को छूता उससे पहले ही कोई उसे खींचकर गले लगा लेता है। ख्याति पहले तो डर जाती है, लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास अनजान लगता है, वो खुद को उस इंसान से एक झटके में दूर कर देती है। CH-29 ख्याति का दर्द और गुस्सा। ख्याति जैसे ही गिरने वाली होती है कि कोई उसे थाम लेता है। जैसे ही ख्याति को ये अनजाना एहसास महसूस होता है, वो एक झटके में उस इंसान से खुद को दूर कर देती है और खुद को श्रद्धा जी के गले लगा लेती है। मम्मा मम्मा। श्रद्धा जी उसे गले से लगा लेती हैं और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगती हैं। इतने में रिचर्ड भी वहां आ जाते हैं और ख्याति के ऐसे पैनिक होता देखकर तुरंत श्रद्धा जी समेत उसे गले से लगा लेते हैं। बेबी रिलैक्स, मॉम डैड हियर, डोंट पैनिक, ओक रिलैक्स, यू आर सेफ, रिचर्ड कहते हैं। ख्याति धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। प्रिंसेस आर यू ओक? श्रद्धा जी पूछती हैं। यस मॉम डैड, आई एम फाइन, ख्याति खुद को दूर करते हुए कहती हैं। उसके बाद वो उनसे अलग होकर जैसे ही खड़ी होती हैं, शीतल जी उसे गले लगा लेती हैं। ये देखते ही ख्याति के ऊपर जो नशा छा रहा था वो पूरी तरीके से गुस्से में बदल जाता है और वो झटकते हुए शीतल जी को खुद से दूर फेंकती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? ख्याति मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे तेर फिक्र हो रही थी, तू गुस्सा मत कर। शीतल जी रोते हुए कहती ही, माँ
ओह रियली, आप मेरी माँ हैं। व्हाट अ जोक। क्या आपको भूलने की बीमारी है, या फिर आप याद ही नहीं करना चाहती? मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा मॉम है, और अगर उसके बाद मैंने किसी को माँ कहा है तो वो है .mrs मेहरा और मिसेस जिंदल के साथ साथ PM। इसके अलावा मैंने किसी को ये हक नहीं दिया कि कोई मुझे मेरी माँ कहे, समझी? ख्याति चिल्लाते हुए कहती है। तुम्हारे ये कहने से सच नहीं बदल जाएगा, ख्याति कि ये तुम्हारी माँ है, जन्म देने वाली ही सही, और हम सब तुम्हारी फैमिली। हर्षित कहता है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि वो ख्याति से कितनी दूर हो चुका है। इसी बात की तो दुख है मिस्टर पटेल कि मैंने इनकी कोख से जन्म लिया है, जो औरत माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे मैं कोसती हूँ उस दिन को जब मॉम ने मुझे अपनी कसम देकर इस पटेल फैमिली में भेज दिया। काश कि उस दिन मैं मॉम की बात न मानकर डैड की बातें मान ली होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। अरे क्या नहीं किया है मैंने इस पटेल फैमिली को खुश करने के लिए, जो ख्याति कभी जमीन पर बैठकर नहीं खाती थी, वो ख्याति इनके घर जमीन पर बैठकर खाए। जो ख्याति कभी किसी का उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहनी थी, उसने इनके यहाँ इनकी बेटी का उतरा हुआ कपड़ा पहनना पड़ा। जिस ख्याति के लिए CM साहब के घर में सबसे बड़ा रूम है, इनफैक्ट पूरा का पूरा फ्लोर ही है, उस ख्याति ने इनके घर के सबसे छोटे रूम में गुजरा किया, क्योंकि घर के बड़े रूम को तो इन्होंने पहले ही अपनी प्यारी बेटी को दे दिया था, और जो बचा था उसे उन्होंने उसका पर्सनल क्लोजेट बना दिया। अरे जो ख्याति पूरे दिन उसे प्यार करने वाले लोगों से घिरी रही, वो ख्याति इनके घर अकेले थी। तब इन्हें याद नहीं आया कि मैं इनकी फैमिली हूँ। आज से 4 साल पहले जब इन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ओह सॉरी, किसी और का इल्ज़ाम इन्होंने मेरे सिर डाला, तब इन्हें याद नहीं आया कि मैं इनकी फैमिली हूँ। तब इन्हें सिर्फ यही याद था कि इनकी प्यारी बेटी को कोई दर्द नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भले ही मुझे कितना भी हर्ट हो। जो ख्याति बचपन से ही सबसे ज़्यादा पढ़ने में सक्षम थी, वो ख्याति इनके घर आकर सबसे कम नंबर लाती थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा नंबर लाने से इनकी बेटी को हर्ट होता था। जो ख्याति अकेले न जाने कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड किया, वो ख्याति इनके साथ पार्टी में नहीं जा सकती थी। क्योंकि उसके अंदर बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। वो गवार हैं, क्योंकि वो गरीबों की बस्ती में पलकर आए हैं। जिस ख्याति के लिए बचपन से दुनिया के फेमस डिजाइनर कपड़े डिजाइन करते थे, वो ख्याति इनके घर एक मामूली से डिजाइनर की ड्रेस भी नहीं पहन सकती, क्योंकि उसके अंदर कोई औकात नहीं है। ये औरत जो आपको दिख रही है, ये खुद को मेरी माँ कह रही है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई माँ अपनी बेटी को न पहचानती हो, जिसे उसने थोड़ी देर पहले जन्म दिया था और उसे गोद में लेकर रखा था? क्या आपने कभी सुना है कि किसी माँ की बच्ची अगर बचपन में दूर हो गई हो, जब उस माँ को पता चले कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो माँ उसके पास पैसे लेकर आए, ये कहने कि वो जितने चाहे पैसे ले ले, लेकिन इनके घर न जाए क्योंकि इनकी गोद ली हुई बेटी को तकलीफ हो सकती है? ख्याति नशे में झूमते हुए कहती है। उसे देखने से तो नहीं लग रहा था कि वो नशे में हो। उसकी बातों से सब कोई हैरान था और उनके आंखों से आंसू गिर रहा था। ख्याति विजय जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये इंसान मेरा बायोलॉजिकल बाप बताता है खुद को, लेकिन क्या कोई बाप अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाता है? क्या कोई बाप अपनी गोद ली हुई बेटी की खुशी के लिए अपनी सगी बेटी को गंदे गंदे वर्ड बोला हो? क्या आपने कभी सुना है कोई बाप अपनी बेटी को आधी रात में घर से बाहर सिर्फ इसलिए निकाल दिया हो क्योंकि उसकी गोद ली हुई बेटी का बर्थडे विश पूरी किया जा सके? ये सुनकर तो लोग और भी हैरान हो जाते हैं। शीतल जी और विजय जी की नजरें नीचे झुक चुकी थी। ख्याति अर्पित और हर्षित की तरफ इशारा करके कहती है, ये शख्स दिख रहा है, ये दोनों मेरे भाई हैं। कहा जाता है बाप के बाद बेटियां अगर किसी के साए तले महफूज महसूस करती हैं, वो शख्स होते हैं उसके भाई। उसके बड़े भाई उसके बाप के समान होते हैं। लेकिन ये मेरे भाई तो कसाई से भी ज्यादा क्रूर निकले। अरे कसाई का तो बस नाम बदनाम है, असली कसाई तो ये लोग हैं। इन्होंने अपनी सगी बहन को एक खतरनाक चूहों से भरे रूम में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनकी गोद ली हुई बहन के वही ड्रेस चाहिए थी जो इनके दादा दादी ने अपनी सगी पोती को दिया था।
जब इनकी सगी बहन ने देने से मना कर दिया तो इन्होंने उसे सजा दिया और उस ड्रेस को भी जला दिया। ये खुद को मेरे भाई कहने वाले शख्स, इन लोगों ने तो की कसर नहीं छोड़ी अपनी सगी बहन को हट करने में, ताकि इनकी गोद ली हुई बहन को खुश हो सके। इन्होंने तो रक्षाबंधन के ये कहा कि इनकी सिर्फ एक बहन है और वो है स्वाति। इनकी फैमिली में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट इनकी फैमिली आकर तो मैंने इनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। अरे जिस ख्याति ने कभी किसी की ऊंची आवाज तक नहीं सुनी थी, उस ख्याति को इन लोगों ने न जाने कितनी बार और न जाने क्या क्या कहा। इन्होंने तो मुझे मेंटल बनाने में तो कोई कसर बाकी नहीं रखा। और आज इन्हें याद आ रही है कि मैं इनकी बेटी हूँ। अरे कहे कि बेटी, और कैसी बेटी, और कौन सी माँ, कौन सा बाप और कौन सा भाई। कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए आप सभी। मेरा पटेल फैमिली में सिर्फ दादू दादी और हर्ष के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जो फैमिली रिश्तों की लिहाज न करे वो मेरी फैमिली हो ही नहीं सकती। जो शख्स अपनी बीवी बच्चे के होते हुए भी किसी और से अफेयर्स रखता हो, वो शख्स मेरा भाई नहीं हो सकता। जो शख्स किसी गैर के कहने पर अपनी बहन को बदचलन कह सकता, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। ख्याति कहती है और फिर वो देव और वेद की तरफ इशारा करके कहती है, ये हैं मेरे भाई वेदांश मेहरा और देव जिंदल, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार किया, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये है मेरे मॉम डैड मिस्टर रिचर्ड जैक्सन एंड मिसेस श्रद्धा जैक्सन, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि कोई मेरी असली फैमिली भी कहीं है। ख्याति कहती है। इससे आगे कुछ कहती इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती हैं और गिरने लगती हैं। अर्पित और हर्षित उसके तरफ बढ़ने वाले थी कि बीच में देव और वेद आकर उसे पकड़ लेते हैं। हम लोग इसे लेकर अंदर जाते हैं। शायद इसने गलती से भांग वाली शरबत पी ली है, इसका पूरा शरीर तप रहा है। देव कहता है, हाँ हाँ लेकर जाओ। श्रद्धा जी कहती हैं। शीतल जी उनके पीछे जाने वाली होती हैं कि रिचर्ड उनका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें इतना कुछ होने के बाद भी उसे हट करने की? अरे कैसे औरत हो तुम, मुझे तो ये सोचकर शर्म आती है। कैसी औरत है तुम जो एक लड़की के दर्द को नहीं समझ सकती हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज मेरी बेटी की कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, और तुम्हारी इस बेटी का तो वो हाल होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बहुत शौक है ना इस अपने इल्जाम दूसरों पर डालने की। जैक जरा इन्हें वो वीडियो तो दिखाओ। इतना कहकर रिचर्ड वहां से चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। आखिर क्या हुआ है ख्याति को और किस वीडियो की बात कर रहा है रिचर्ड, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें।